हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीएमएफ के बारे में कि डीएमएफ क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डीएमएफ क्या होता है? ड्रग मास्टर फाइल। ये एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो रेगुलेटरी एजेंसी जैसे कि एफडीए होता है उसको देती है। एफडीए मीन्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन है आपकी, उसके बनने के लिए जो आपके रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, उसके फॉर्मूला चाहिए होते हैं, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसमें होती है। ठीक है, डीएमएफ में दिखाया जाता है कि वो जो मेडिसिन है वो सेफ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डीएमएफ में ही होती है आपकी। ठीक है, अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो अपनी मेडिसिन को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहती है या किसी दूसरी कंपनी में अगर वो रॉ मटेरियल को देती है, ठीक है, तो उसके लिए उसको डीएमएफ की जरूरत पड़ती है। तो ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो एफडीए को सबमिट किया जाता है मेडिसिन की सेफ्टी और क्वालिटी को देखने के लिए। ठीक है, और डीएमएफ इज अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डीएमएफ इज ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज इज सच एज द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए containing detailed information about the drug active pharmaceutical ingredient, API, excipients, packaging materials and manufacturing process। इन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें होती है। ठीक है, टू सपोर्ट एनडीए, एएनडीए, आईएनडी एंड बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशंस। एनडीए मींस न्यू ड्रग एप्लीकेशंस, एएनडी मींस एब्रिविएशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, आईएनडी स्टैंड्स investigations new drug applications। Allow manufacturing to protect confidential information while permitting regulatory agency to review data and help drug manufacturer avoid the needs to repeated submitted the same data in different applications। ठीक है, इसको बार बार सबमिट करने की जरूरत नहीं होती, एक बार ही सबमिट करना पड़ता है इसको। अब हम बात करते हैं डीएमएफ के टाइप्स की। डीएमएफ कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप 1 में आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग साइट्स और फैसिलिटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वो सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसे लोकेशन है, लेआउट है, आपके इक्विपमेंट्स है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, ये सब की इंफॉर्मेशन जो है इसमें होती है। ठीक है, इट इंश्योर दैट द प्लांट मीट्स रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, टाइप सेकंड में आपके आते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं आपके, इसमें आपके जितने प्रोडक्शंस के क्वालिटी कंट्रोल है, स्टेबिलिटी है, प्योरिटी है, ये सब कुछ आते हैं इसमें, जो एपीआई यूज्ड इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब टाइप थर्ड में बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके पैकेजिंग मटेरियल्स जो होते हैं। इसमें आपके जैसे हर जो भी आपकी मेडिसिन होती है, ठीक है, उसके जो पैकेजिंग मटेरियल सबका अलग अलग होता है, लिक्विड्स का अलग होता है, आपके टेबलेट्स का अलग होता है, ठीक है, आपके आईवी फ्लूइड्स का अलग होता है, इसमें सब कुछ कवर होता है, जैसे बोतल है, ट्यूब्स है, ब्लिस्टर पैक्स है, अदर पैकेजिंग मटेरियल है। ठीक है, टू इंश्योर दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद ड्रग्स, क्योंकि इनमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 4 की। तो इसमें आते हैं आपके एक्सिपिएंट्स है, जो आप कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट्स है, आपके जो भी एडिटिव्स वगैरह है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स है, स्टेबलाइजर, आपके इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो भी ड्रग फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, टाइप 5 की बात करें तो इसमें आपके जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है रिक्वायर्ड बाय द एफडीए, जो आपकी पहले जितने भी टाइप है उसमें कवर नहीं हुई है, दैट इज नॉट कवर द अदर डीएमएफ टाइप्स, वो सब कुछ आपकी टाइप 5 में इंक्लूड होती है। ठीक है, अब इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि टाइप 1 और 2, 3, 4, 5 की अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो टाइप 1 की बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स ऑल द लोकेशन, लेआउट एंड इक्विपमेंट्स ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ठीक है, इंपोर्टेंट्स क्या है, इंश्योर द फैसिलिटी मीट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। एग्जांपल की बात करें, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो ड्रग मैन्युफैक्चर कर रही है, इंडिया में कर रही है, अगर उसको अपनी जो ड्रग्स है वो अदर
किसी स्टेट में अदर स्टेट में नहीं, अदर किसी कंट्री में उसको भेजनी है, ठीक है। तो उसके लिए इसको सब कुछ बताना होगा कि उसकी कंपनी का लेआउट कैसा है, लोकेशन कहाँ पे है, कौन कौन से उसने इक्विपमेंट्स यूज किए, वो सब कुछ उसको बताना होगा। टाइप 1 डीएमएफ में उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो उसको एफडीए को प्रोवाइड करनी होती है सेफ्टी पर्पज से, ठीक है। टाइप सेकंड में क्या है, आपका फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, आपके ड्रग फॉर्मुलेशंस है, वो सब होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसकी पूरी जानकारी दी होती है, ठीक है, कि एपीआई कैसे बनाया जाता है, कौन से केमिकल कंपोजिशंस है, प्योरिटी क्या है, स्टोरेज उसकी। जैसे एग्जांपल की बात कर ले कि कंपनी है कोई पैरासिटामोल का एपीआई बना रही है, तो उसको सब कुछ ना टाइप सेकंड में सबमिट करना होगा कि उसने कैसे बनाया है, उसकी क्वालिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है। ये सब कुछ आपको डीएमएफ के टाइप सेकंड में बताना होगा, ठीक है। अब टाइप थर्ड की बात करें तो इसमें आपका पैकेजिंग मटेरियल्स आता है। इसमें क्या है कि आपकी कोई भी बोटल्स है या कोई भी ब्लिस्टर्स पैक वगैरह है, सब कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स के रिगार्डिंग सब कुछ आता है कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए। कोई ड्रग्स अगर उसमें डाल ली आपने किसी बोतल में, अगर उसका केमिकल रिएक्शन हो गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये सेफ है, ठीक है। इफ ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग आईवी फ्लूइड्स बॉटल, glucose line, they must submit type 3rd DMF to confirm that the bottle do not react with the medicine or affects its stability. Okay. Next आपका टाइप 4 DMF एक्सिपिएंट्स, कलरेंट एंड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपके एक्सिपिएंट्स है, जो कलर है, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है, या कोई भी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है, उन सब की इंफॉर्मेशन इसमें दी होती है। जो आपके एक्सपेंस होते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसमें बताते हैं कि भाई वो सेफ है या नहीं है, ठीक है। जैसे इफ ए कंपनी प्रोड्यूस स्वीटनर फॉर सिरप फॉर स्टार्च ऑफ टेबलेट, दे मस्ट सबमिट टाइप 4 डीएमएफ टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑन देयर कंपोजिशन, क्वालिटी, सेफ्टी, ठीक है। ये सब कुछ आपको बताना होता है, टाइप 4 में दी होती है आपके जितने भी ये कलरिंग वगैरह, फ्लेवरिंग वगैरह है सब कुछ। अब बात करते हैं टाइप 5 की, ठीक है। ऐसी कोई भी जानकारी जो भाई पहले किसी भी डीएमएफ में नहीं बताई हुई और एफडीए ने कहा है उसको बताने के लिए वो जरूरी भी है, तो वो सब कुछ आपको टाइप 5 में बताना होता है, ठीक है। इफ एग्जांपल के लिए कह सकते हैं, इफ ए कंपनी डेवलप ए न्यू ड्रग कोटिंग टेक्नोलॉजी और ए बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग, they must submit type 5th DMF to provide technical and scientific data about it. ओके ये आपके सभी टाइप हो गए। 1 में मैन्युफैक्चरिंग थी, साइट्स थी, फैसिलिटीज थी, सेकंड में आपके एपीआई ड्रग फॉर्मुलेशन थे, थर्ड में पैकेजिंग मटेरियल, फोर्थ में आपके जो एक्सिपिएंट, कलरिंग एजेंट वगैरह आते हैं, टाइप 5th में जो आपके अदर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सब कुछ आ जाती है। अब बात करते हैं व्हाई इज डीएमएफ इम्पोर्टेंट है, कि डीएमएफ क्यों जरूरी होता है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी को, सेफ्टी को देखने के लिए डीएमएफ जरूरी होता है। डीएमएफ कंटेन्स कंप्लीट डिटेल अबाउट द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, क्वालिटी कंट्रोल, पूरी डिटेल्स होती है, तो इसके लिए डीएमएफ जरूरी होता है। टू इंश्योर दैट द ड्रग मीट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइक जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एफडीए चेक करता है एपीआई यूज इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करेक्टली, कि वो सेफ है या नहीं है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ है या नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ चेक होता है एफडीआई के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि जो आपकी ड्रग्स है तो वो मेंटेन करते कॉन्फिडेंशियली रिकॉर्ड को, ठीक है। ड्रग्स के जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करके रखता है डीएमएफ, ठीक है। डीएमएफ अलाउ करता है कंपनी को कि आप इसका एपीआई जो है आप अदर कंट्री में सेल कर सकते हो, ठीक है। जरूरत नहीं है आपको उसकी पूरी डिटेल बताने की, कैसे बना है, क्या प्रोसेस है, बस आप उसका एपीआई जो है सेल कर सकते हो। डीएमएफ अलाउ फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू कीप द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फॉर्मूला कॉन्फिडेंशियल। API manufacturing can supply raw materials to multiple companies without revealing their properties information. raw material को सप्लाई कर सकते हो बिना उसको पूरी इंफॉर्मेशन बताए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल का एपीआई बना रही है, फार्मास्यूटिकल एपीआई प्रोड्यूस कर रही है, तो सप्लाई कर सकती है, ठीक है, विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल्स प्रोडक्शन प्रोसेस। और इसके अलावा ये क्या है, डीएमएफ क्यों जरूरी होता है कि हेल्प करती है रेगुलेटरी अप्रूवल्स में,
ठीक है। एफडीए और अदर रेगुलेटरी एजेंसी जो होती है रिव्यू करती है डीएमएफ को, इंश्योर दैट द ड्रग एंड इट्स कंपोनेंट आर सेफ एंड इफेक्टिव। इफ डीएमएफ जो अगर ऑलरेडी सबमिट होगा तो कंपनी को जल्दी से अप्रूवल मिल जाएगा, जल्दी अप्रूवल मिलने के चांस रहेंगे। जो भी कंपनी आपकी मटेरियल को यूज कर रही है तो उसको चांस है कि जल्दी से अब अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि जो डीएमएफ है आपका ऑलरेडी सबमिट है। ठीक है। इफ एन एपीआई हैज अप्रूव्ड डीएमएफ with the FDA has a pharmaceutical company using that API can get faster approval of its drug. ओके अगर किसी कंपनी की एपीआई का डीएमएफ पहले से एफडीए अप्रूव कर देता है तो वो जरूरत नहीं है कि उसको बार बार, और अगर न्यू मेडिसिन बनानी है तो उसके लिए अलग से उसको उसकी जो अप्रूवल है वो लेने की जरूरत पड़े। ठीक है। तो इसलिए हमें इसके डीएमएफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और डीएमएफ सबमिशन हेल्प ए ग्लोबल अप्रूवल मेकिंग इट इजियर टू एक्सपोर्ट ड्रग टू डिफरेंट कंट्रीज। Many countries require DMF approval before allowing the imports of pharmaceutical ingredient. DMF की जरूरत पड़ती है अगर आपको अदर कंट्रीज में सेल करनी है तो। ठीक है। एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि इफ ए कंपनी वांट्स टू सेल इट्स एपीआई इन द यूएसए यूरोप, हैविंग एन एफडीए एंड ईएमए अप्रूव्ड डीएमएफ मेक इट्स इजियर। ठीक है। डीएमएफ सबमिशन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है। तो डीएमएफ प्रिपेयर करें पहले, फिर सभी टेक्निकल और साइंटिफिक डिटेल जो है उसको रेडी करें, फिर एफडीए को सबमिट करना है, फिर डीएमएफ एफडीए को भेजना होता है। ठीक है। फिर एफडीए जो है डीएमएफ नंबर असाइन करेगा, फिर रिव्यू और अप्रूवल तब होता है जब किसी भी मेडिसिन का एप्लीकेशन में इसका रेफरेंस दिया जाता है, तब उसका रिव्यू अप्रूवल होता है। ठीक है। डीएमएफ के फायदे क्या होते हैं, कंपनी को बार बार डाटा सबमिट करने की जरूरत नहीं होती, और रेगुलेटरी अप्रूवल जो आसानी से मिल जाता है, और कॉन्फिडेंशियली मेंटेन होती है इसमें। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं डीएमएफ सबमिशन प्रोसेस को कैसे लिखना है। प्रिपेयर द डीएमएफ, कलेक्ट ऑल नेसेसरी टेक्निकल, साइंटिफिक एंड क्वालिटी रिलेटेड डाटा, देन सबमिट द डीएमएफ टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन द यूएस। डीएमएफ आर सबमिटेड टू द एफडीए। ठीक है। देन review and acknowledgement letter. The FDA assign a DMF number after submission. The FDA evaluate the DMF to check compliance with regulatory standard. If there are any deficiency, the FDA stands a deficiency letter to the applicant. ठीक है। अगर कोई भी डेफिशिएंसी पाई जाती है तो एफडीए जो है डेफिशिएंसी लेटर दे देता है एप्लीकेंट को। ठीक है। देन रिव्यू अप्रूवल प्रोसेस. FDA review the DMF only when it is referenced in an NDA, ANDA or IND. Once the DMF approved pharmaceutical company can reference it in their drug applications, the API supplies provider a letter of authorities to drug manufacturing allowing them to use the DMF detail in the application. Okay. Then post approval update and amendments. If there is any change in the manufacturing process and quality standard, DMF holder must submit an amendment or supplement to the FDA. ठीक है। अगर किसी में भी कुछ भी चेंज करना होता है तो, और अब डीएमएफ जो है उसको बार बार अपडेट करने की जरूरत होती है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मस्ट अपडेट एंड मेंटेन डीएमएफ रेगुलरली, मेंटेन करके रखना होता है मैन्युफैक्चरर को। ये पूरा था हमारा डीएमएफ का।